हाँ दोस्तों, ये कहानी जो हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जिन जिन लोगों ने सुनी उनका उद्धार हो गया। तो आ जाइए, किन किन लोगों ने कथा सुनी और जिनका उद्धार हो गया वो कहानी हम आपके बीच में सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए। समय कम होने के कारण ये कथा हम आपको जल्दी में सुनाएंगे, लेकिन आप ध्यान दें, हर बात पूरी है। एक नगर में पंडित जी रहते थे और उनकी एक पत्नी थी, लेकिन वो पत्नी बड़ा ही कर्कशा थी, जो पति की आज्ञा नहीं मानती थी। लेकिन दोस्तों, मेरी समझ में तो केवल यही आया कि घर के फूट गए भाग, जो नारी आई फुहरिया। घर के फूट गए भाग, जो नारी आई फुहरिया। घर के फूट गए भाग। जिस घर में फुहर स्त्री आ गई, समझ लो उस घर के भाग फूट गए। ये 4 बजे से सोबे भैया, सुन लो मेरे भाई। और 8 बजे से उठे न पहले। 4 बजे से सो, 8 बजे से पहले ना उठे थे। और सुनो, एक घर घर फेरी देती बटोले, 10 की 20 सुनाबे। नारी आई फुहरिया बा, घर के फूट गए भाग, जो नारी आई फुहरिया रे बा। घर के फूट गए भाग। दोस्तों, वो पति की कोई भी बात नहीं मानती थी, लेकिन उस स्त्री के गर्भ से धीरे धीरे जब समय बीता तो कोई बालक नहीं हुआ। पंडित जी के दरवाजे पे एक गाय थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने भी कोई बछड़ा को जन्म नहीं दिया। पंडित जी सोचने लगे, कोई पुत्र भी नहीं है और हमारी गाय ने भी बछड़ा नहीं दिया। इससे बढ़िया है कि हमें अपने प्राणों को दे देना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। पंडित जी घर से चल पड़े। पंडितानी कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। पंडितानी बोली, जा, चले जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब ना है। चल दिए। जैसे ही जंगल में मरने के लिए तैयार हुए पंडित जी, अकस्मात नारद बाबा आ गए। नारद बाबा कहने लगे, ठहरो, तुम कौन हो? क्यों मरना चाहते हो? पंडित जी सोचने लगे, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, इन्हें ये कैसे पता हो गया कि मैं मरने के लिए आया हूँ? कहने लगे, अगर तुम ये जान गए हो तो बताओ मैं क्यों मरना चाहता हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? नारद बाबा ने कहा कि तुम संतान के लिए दुखी हो, तुम मरना चाहते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज़ गालियाँ देती है, इसलिए तुम मरना चाहते हो। लेकिन तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। पंडित जी कहने लगे, बाबा, अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? नारद बाबा ने एक फल दिया, कहा, इस फल को ले जाओ, खवा देना, तुम्हारी पत्नी के संतान अवश्य हो जाएगी। पंडित जी कहने लगे, महात्मा, क्या पागल हो? अरे अगर फल से संतान पैदा होती तो फिर शाहबाद से पता नहीं कितने फल ले जाएगी, लोग खवाई देते, संतान हो जाती। नारद कहने लगे, मेरी बात को समझो और तुम लौट जाओ। अगर ना तुम्हारे संतान पैदा हो तो तुम इस ताल में आकर के अपने प्राणों को दे देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मोर बचन चाही पड़ जाई फीका, संत बचन पत्थर कीली का। मोर बचन चाही पड़ जाई फीका, संत बचन पत्थर कीली का। तुम घर लौट जाओ। घर लौट करके आए, वो फल पंडित जी साथ में लेकर के आए। नारद बाबा ने कहा था कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान अवश्य हो जाए। वो फल लेकर के आए, पंडितानी से कही, और जो पंडितानी देखो आई गए, तुम तो मन के ले गए हते, आए लौट के आइए। बोले, हाँ।
पंडित जी डरते डरते बोले, पंडितानी ये फल लेकर के आए हैं, ये तुम खा लो, तुम्हारी संतान बस हो जाएगी। पंडितानी बोली, धर दो फल, अरे फल से कोई संतान पैदा हो जाए। खज्जराई पड़ी। पंडित जी बेचारे डराई गए, फल दे दो, फल बाने धर दो। सोचने लगी अगर हम फल खाई ली अब लड़का पैदा हुई कौन बिठा से ही, और कौन लड़का को पालन पोषण करी, इससे बढ़िया हम बांझ ही रही, संतान ही नहीं हुई। पंडित जी ने फल दे दो। दूसरे दिन रात रात पूछे का फल खाई लो, वह बोली खाई लो, जाओ अपना काम करो जाए। अब बेचारे डर गए, बोले कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे उस फल को रखे रखे 27 दिन हो गया, पंडितानी ने वो फल नहीं खाया। तब तक उनकी बहन थी एक अंधली, धुंधली की बहन थी अंधली। बाऊ इसी हती पंडितानी किसी सुबह अपने पति से कही कि ऐसा करो हम अपनी बहन के यहाँ जाए। पति ने किया बहन जाओ आगे चली जाओ। बनाए मानी बल्लड़े लाई के चली आई अपनी बहन के पास। और आई के मिली बहन से, बोली बहन अब तुम दिन दिन दुबरात जाती हो और क्या बात है। बोले कि पंडित जी ने हमें जो फल दो है खाने के लिए और कही है कि तुम्हारी संतान हो जाएगी, उस अगर मैं फल खाऊँ खा लूँगी तो कौन पीड़ा सहेगा, कौन बच्चे का लालन पालन करेगा, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। तो वह बोली तुम चिंता काय को करें, वो फल जो है उसे उठा के फेंक दो। बोली अगर कब पता लगी तो। बोले बिल्कुल पता नहीं लगेगी, वो फल जो है तो लइके बूढ़ी गाय जो द्वार पे बंधी थी उसे खवाई दो, के दांतों नहीं हते उसे मुँह में घुसेड़ दो, वो खाई। और ये फल 27 दिन को हो तो अंधली ने कही कि 27 दिन को हमारे घर भाई हमारे बच्चा पैदा हुई, हम तुम्हें चुप्पा घरे पठाई दी और तुम धन दौलत हमें दे दियो और हम अपना और कर लें। अब वो लड़का जो होते इसे लेके चली गई। इधर अंधली के बच्चा पैदा भाव सो अपने पति से कहने लगी कि जो हमारा बच्चा जो है जो हमारी बहन के यहाँ पहुँचाई दो। अब वो बच्चा जो है तो पति ने कही कि देखो तुम पागल हो, अरे अपने बच्चे को कौन देता है चाहे कोई कितनी भी दौलत दे, लेकिन माता पिता के लिए बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। बोलिए मेरी बात को मानो, पहुंचा दिया। अब इधर गाय ने भी बछड़ा दिया, केवल कान गाय जैसे, बाकी सब शरीर इंसान का। पूरे मोहल्ला में डुगडुगिया पिटाई दे पंडितानी ने कि हमारे लड़का भाव। मोहल्ला की औरतें कान लगी, पूरे गांव में लड़का को पैदा हो तो हमें खबर मिल जाती वही कि कोई चब भरव नहीं मालूम भाई लड़का पैदा हुई वो। अब पंडित जी ने जानी तो बड़ा खुश भये। पंडित जी ने जब सुन पाई खुशी को नाई ठिकानो रहो, दो दान अधिक अरे लुटबाई, हृदय में खुशी तब बारी है। पंडित जी ने तमाम दान लुटवाया। अब दोनों जो थे वो भी धीरे धीरे बड़े हुए। जो गाय के गर्भ से जन्मा था वो बड़ा ही सज्जन था, भोला स्वभाव का था, परमात्मा का भजन करता था, गुणगान करता था। लेकिन जो दूसरा था अंधली का, वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वो जुआ शराब वेश्याओं के पास में जाने लगा, गंदे गंदे कर्म करने लगा। ये दशा देख करके पिता ने, उस ब्राह्मण ने अपने घर को ही छोड़ दिया और अपने बड़े बेटे के पास में पहुंचा। बोला बेटा क्या करें। तो उसने कहा कि पिताजी तुम जंगल को भजन करने के लिए चले जाओ। ये सब छोड़ करके ब्राह्मण तो जंगल को भजन करने के लिए चले गए। और इधर वो जो धुंधकारी था वो वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, सारी दौलत उन वेश्याओं को लुटा दी। जब पास में दौलत नहीं रही तो एक दिन अपनी माँ के पास में आया, माँ से दौलत मांगी। माँ ने जब दौलत नहीं दी तब अरे लाठी लेके हाथ दुष्ट माता पे परो तुराई रे। ये यहाँ से आगे की कहानी भाग 2 में आप सुन करेंगे, तो इंतज़ार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। 2 बार भगवान का नाम। जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो,
जय बोलो, मदन मुरारी की जय बोलो।